ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम एक ऐसे दान के बारे में जानेंगे जो तिरुमला में बाल दान के बाद सबसे ज्यादा किया जाता है और इसके बाद सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत सारे भक्त अज्ञानतावश इस महादान के बारे में नहीं जानते, तो आज इस विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही बच्चों के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम तक आ रहे हैं, जैसे कि बाल दान, कान छिदवाने के प्रोसेस और तुलाभारम। ये सारे प्रोसेस को हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है। तिरुमला में जाकर आप इन सारी चीजों को एक एक करके करा सकते हैं। पूरे पद्धति को बहुत ही कम समय में पूरे डिटेल्स के साथ जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तिरुमला में भगवान बालाजी को बालों का दान देते हैं, साथ ही पैसों का भी दान देते हैं। लेकिन ऐसा भी एक दान है जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस दान को तुलाभारम कहा जाता है। तुला यानी संस्कृत में बैलेंस। माना जाता है कि तुलाभारम लगभग द्वापर युग से चली आ रही है। प्राकृत और संस्कृत में भी इसका वर्णन किया जाता है। पुरातन युग में लोग अपने भार को तराजू में तोला करते थे और उसी भार के समान फल, सोना, चांदी, इस तरह की चीजें भगवान को दान दिया करते थे। माना जाता है कि जितना भी आपका भार है या वजन है, उतने वजन का अगर आप सामान भगवान को देते हैं, ये एक मन्नत पूर्ण होने की खुशी में भगवान को अर्पित किया जाता है। आज के युग में भी तुलाभारम किया जाता है और भगवान बालाजी के समक्ष जितना भी आपका या अपने बच्चे का वजन है, उतने वजन का सामान आप भगवान को दान दे देते हैं मन्नत पूर्ति होने के बाद। इस पद्धति को बड़े कर सकते हैं और छोटे बच्चों के वजन के सामान भी आप दे सकते हैं। तिरुमला में ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप चाहे कोई भी लाइन में लगे हो, चाहे वो फ्री लाइन हो या 300 हो या 500 या वीआईपी दर्शन, जब भी आप मंदिर के महाद्वार से अंदर की ओर जाते हैं, आपको सामने ध्वजस्तंभम दिखाई देता है। वहीं से अगर आप लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो आपको इस पूरे तुलाभारम का प्रोसेस होते हुए दिखाई देता है। आपको बस जिस भी सामान से आप तुलाभारम कराना चाहते हैं, आप वो सामान जैसे 1 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स, चीनी, गुड़, इस तरह की सामग्री अगर आप बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने वजन को करवाते हैं और उस वजन के समान आप गुड़ दान देना चाहते हैं, तो मार्केट में उस दिन के गुड़ के भाव के हिसाब से और आपके वजन के हिसाब से जितना भी केजी लगता है, उतने केजी का आपको रिसिप्ट लेना पड़ता है और उस रिसिप्ट को लेकर आप तुलाभारम का कार्यक्रम कर सकते हैं। अगर आप 1 रुपी कॉइन से वजन कराना चाहते हैं तो वो केजी के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल 1 रुपी कॉइन 1 केजी के हिसाब से 200 रुपए पड़ता है। टीटीडी की तरफ से ये कुछ गाइडलाइंस है जो उनके हिसाब से किए जाते हैं। तो इस तरह आप तुलाभारम करा के उसके बाद फिर से लाइन में ज्वाइन होकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तुलाभारम के बाद ही आप भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जिस भी लाइन से बाहर निकले थे, उसी लाइन में आप फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये था तुलाभारम, जो बाल दान के बाद सबसे ज्यादा किया जाता है। तिरुमला में भगवान को जो सबसे ज्यादा दान दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी है कि पैसा को भी तो दान दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ऑर्नामेंट्स या गहने को भी दान दिया जाता है। लेकिन जो चीज आप अपने तरफ से देते हैं, एज अ ह्यूमन आप देते हैं भगवान को, आप अपनी प्यारी चीज जो आपसे कनेक्टेड है, जैसे बाल या आपका वजन, तो ये दोनों चीजों में अंतर है। इसीलिए जो भी आपसे कनेक्टेड है, जैसे कि बाल और वजन, इन दानों को बाकी दानों से अलग माना जाता है। बहुत सारे भक्त छोटे बच्चों के लिए कान छिदवाने के प्रोसेस को, मुंडन के प्रोसेस को और अक्षराभ्यासम, ये तीनों प्रोसेस के बारे में भी पूछ रहे थे। सबसे पहले ये हम बता दें कि 12 साल से छोटे बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता। आप आराम से कोई भी दर्शन लाइन में लगकर आप दर्शन कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर। 1 साल से छोटे बच्चों के लिए उस बच्चे के माता पिता, उस बच्चे के छोटे भाई बहन हो, सभी को फ्री एंट्री मिलती है। सुपदम एंट्री। आपको रिपोर्टिंग टाइम 1 से 2 आफ्टरनून का रहता है। लगभग 3 बजे दोपहर में फ्री एंट्री होती है। आपको कोई भी टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने बच्चे का मुंडन कराना चाहते हैं, यानी कि बाल दान देना चाहते हैं, सबसे पहला जो बाल दान होता है एक बच्चे का, वो बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है हिंदू संस्कृति में। इस पद्धति को आप कल्याण कट्टा, जो कि तिरुमला के आसपास बहुत
बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप बाल दान दे सकते हैं। बाल दान के ऊपर पूरी एक वीडियो मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बच्चों के लिए कोई सेपरेट बाल दान का प्रोसेस नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखें, बच्चों को जब गोदी में आप बिठाते हैं तो या तो मामा होना चाहिए, माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, इस बात का ध्यान रखें। और बाल दान और स्नान के बाद ही भगवान के दर्शन करें। यहाँ पर एक और चीज बताना जरूरी है कि वैसे तो फ्री है बाल दान देना, आपको बस एक टिकट लेना है और बहुत ही आसानी से कोई कल्याण कट्टा तो 24 आवर्स भी चलते हैं। कोई भी दिन शुभ अशुभ नहीं होता तिरुमला में, आप किसी भी दिन बाल दान करा सकते हैं, कोई भी क्षण बाल दान करा सकते हैं। हर क्षण और हर दिन शुभ माना जाता है तिरुमला में। अब समझते हैं कान छिदवाने के प्रोसेस को। कान छिदवाना भी हिंदू संस्कृति में एक बहुत ही बड़ा पद्धति माना जाता है। इसे कर्ण वेदा भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को कराने के लिए आपको तिरुमला में पुरोहित संगम करके एक बहुत बड़ा मंडप है जहाँ पे शादियां भी होती हैं। वहाँ जाकर आपको एक टिकट लेना पड़ेगा। 50 से 100 रुपए का टिकट होता है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। ये पाप विनाशनम के रोड पे पास में ही स्थित है। आप तिरुमला जाकर किसी से भी पूछ ले, फ्री बसेस भी वहाँ तक आती हैं, प्राइवेट व्हीकल्स भी आपको बहुत आसानी से वहाँ तक छोड़ देते हैं। बस टाइमिंग का याद रखें, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। आपको बस टिकट का पैसा देना है और वहाँ जो भी आपके संस्कृति में सामान को लिया जाता है उस सामान को आप ले, जैसे कि फल, स्वीट्स, अक्षित, इस तरह की जो भी सामान आपके संस्कृति में कान छिदवाने के समय किया जाता है आप उसे ले जाएं। और जैसे ही कान छिदवाया जाता है बच्चे को स्नान करवा के उसके बाद भगवान बालाजी के दर्शन के लिए ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस कर ले, उसके बाद दर्शन के लिए जाएं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि गन शॉट टेक्निक तिरुमला में उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ ट्रेडिशनल वे में ही कानों को छिदवाते हैं। ये टेक्निक सिर्फ आपको तिरुपति में मिल जाएगी, लेकिन तिरुमला में गन शॉट टेक्निक से कानों को छिदवाया नहीं जाता। अब चलते हैं अक्षराभ्यासम की ओर। अक्षराभ्यासम यानी विद्या आरंभम भी कहा जाता है। बहुत सारे भक्त अपने बच्चों के एजुकेशन से पहले भगवान बालाजी के समक्ष एक छोटी सी पूजा करवाते हैं। बहुत सारे संस्कृति में माँ सरस्वती के आगे भी पूजा होती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मन्नत मांगते हैं। बहुत सारे भक्त जो मन्नत मांगते हैं बालाजी भगवान के समक्ष में अक्षराभ्यासम किया जाए, यानी फर्स्ट लेटर को जब बच्चा लिखता है तो भगवान के समक्ष में जब लिखाया जाता है उस पद्धति को अक्षराभ्यासम कहा जाता है। ये भी पुरोहित संगम में ही किया जाता है। आपको बस टिकट लेना है और जो भी पंडित वहाँ पर मौजूद हैं आप उनसे अक्षराभ्यासम करा सकते हैं। उसके रिलेटेड आपके संस्कृति में जो भी सामग्री चाहिए वो लेकर जाएं। यूजुअली वहाँ पर जो टेक्निक है, चावल के ऊपर श्री वेंकटेश्वराय नमः या बालाजी भगवान का नाम लिखाया जाता है या फर्स्ट लेटर लिखाया जाता है। इसमें भी मामा जी का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। या तो मामा के गोद में माता पिता या दादा दादी या नाना नानी, इनमें से कोई एक पर्सन का होना जरूरी है बच्चे को गोद में रखकर या तो कान छिदाने के लिए या अक्षराभ्यासम कराने के लिए। इस प्रोसेस का भी वही टाइमिंग है, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। कोई भी तिथि या दिन का यहाँ पर महत्व नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया तिरुमला में हर तिथि और हर क्षण शुभ माना जाता है। अब समझते हैं ये सारे प्रोसेस क्यों किए जाते हैं। हमारे संस्कृति के अनुसार जब भी हम एक नए स्टेज में पहुंचते हैं, जब भी हमारे बच्चे नए स्टेज में पहुंचते हैं, अगर उस पद्धति को हम भगवान के समक्ष करें तो इससे ज्यादा पवित्र और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।